आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है क्रिया विशेषण। आज हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन में आते हैं कि क्रिया विशेषण, आखिर क्रिया विशेषण होता क्या है। किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि कोई यदि एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर दौड़ना एक क्रिया है। इस उदाहरण में ये जो दौड़ता वर्ड है, यहाँ पर यह एक क्रिया है, यह एक एक्शन है। पर ये जो तेज वर्ड है, ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इस क्रिया को विस्तार दे रहा है। इसलिए यहाँ पर तेज वर्ड, जो तेज शब्द जो होगा वो यहाँ पर विशेषण होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार, तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जब क्रिया किसी स्थान में होने का, किसी पर्टिकुलर स्थान में होने का बोध होता है, ये जैसे कि कोई क्रिया है किसी पर्टिकुलर स्थान पे ही हो रही है, वहाँ पर किसी स्थान का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है। यहाँ पर कहाँ का उत्तर दिया जाता है, यानी कि यह काम कहाँ हो रहा है। तो यदि हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसका प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न में कहाँ की आवृत्ति हो रही हो, तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है। उदाहरण के लिए, वह यहाँ आया, वह कल बाजार जाएगा। ठीक है। तो वह यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसका प्रश्न बनाते हैं तो वह कहाँ आया, तो कहाँ का आंसर दिया जा रहा है। वह कल कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर भी कहाँ का आंसर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर स्थानवाचक, किसी स्थान की परिणति हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा ना। फिर हम आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण में। तो यहाँ पर किसी काल यानी किसी समय का बोध होता है, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। यानी कि क्रिया किस समय होगी, या किस समय की जाएगी, वो वहाँ पर समय का बोध होता है। जैसे कि वह कल मुंबई जाएगा। ठीक है। वह कल मुंबई जाएगा, ये जो उदाहरण है वह कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर कब का आंसर दिया जाता है, कब का उत्तर दिया जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ क्वेश्चन बनाएं तो वह कब मुंबई जाएगा, तो वह कल मुंबई जाएगा। तो यहाँ जो कल है ये काल का बोध करा रहा है कि वह कल मुंबई जाएगा। थर्ड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्रिया की रीति का बोध होता है, कोई क्रिया किस तरीके से हो रही है उसका बोध होता है, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। उसके लिए उदाहरण, वह स्कूल बस से जाता है। यहाँ पर किस का उत्तर दिया जाता है, जैसे कि वह स्कूल किससे जाता है, तो वह स्कूल बस से जाता है। कैसे जाता है, बस से जाता है। यानी किस और कैसे का उत्तर यहाँ पर दिया जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। आखिरी आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो किसी क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाण यानी कि क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी, या फिर ऐसे शब्द जो किसी क्रिया को विस्तार देते हैं, जो किसी क्रिया की पर्टिकुलर क्वांटिटी या उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, तुम बहुत तेज दौड़ते हो। यहाँ पर दौड़ना एक क्रिया है, ठीक है, पर कैसे दौड़ रहा है, कितना दौड़ रहा है, तो कितना तेज दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो बहुत तेज वर्ड है, ये यहाँ पर परिमाण का बोध करा रहा है ना, किसी क्वालिटी का बोध करा रहा है। थैंक यू।
आज का ये जो टॉपिक क्रिया विशेषण है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू मैम।